पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास। लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़, विफाकी काबीना का इत्तफाक, हतमी फैसला कौमी राबिता कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में रिलीफ पैकेजेस और अमल दरामद का जायजा। 61 फूड और नॉन फूड आइटम्स क्वालिटी कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी। पंजाब में 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला, ऐलान 8 मई को किया जाएगा। पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, बिजली के सामान की दुकानें खुलेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ग्लास मैन्युफैक्चरर्स को भी इजाजत मिलेगी। पार्क भी खुलेंगे मगर झूले बंद होंगे। बलोचिस्तान में लॉकडाउन 19 मई तक बढ़ा दिया गया। एनडीएमए से मजीद वेंटिलेटर्स मांग लिए गए। तर्जुमान लियाकत शहवानी कहते हैं पाबंदियों में तोसी अवाम के तहफ्फुज के लिए है। बलोचिस्तान में सिर्फ 15% अफराद ही कोरोना से महफूज हैं। रेलवे ऑपरेशन 10 मई से बहाल, नोटिफिकेशन जारी। इब्तिदा 15 ट्रेनों से होगी। ऑनलाइन बुकिंग का आगाज 7 मई से। पिशावर से अवाम, रहमान बाबा से और जाफर एक्सप्रेस, रावलपिंडी से तेजगाम ग्रीन लाइन और पाकिस्तान एक्सप्रेस, लाहौर से रेल कार और महर एक्सप्रेस सुबह शाम चलाई जाएंगी। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले समेत 18 अफराद में कोरोना की तशखीस। अस्पताल की डॉक्टर सरवत ने इंतजामी नाअहली का भांडा फोड़ दिया। कहा एमसीएच वार्ड में इंतजामिया ने बर वक्त इकदाम नहीं किए। वीडियो वायरल होने पर अस्पताल इंतजामिया मुतहरिक, एमसीएच वार्ड सील। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 24 मरीजों का इंतकाल। अमवात 486 हो गई। मजीद 1300 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 21,501 हो गए। 5,782 मरीज सेहतयाब हो चुके। सिंध में 137, पंजाब में 136, खैबर पख्तूनख्वा में 185, बलूचिस्तान में 21, गिलगित बिल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 4 मरीज इंतकाल कर चुके। कोरोना ने दुनिया में पंजे गाड़ दिए। 36,75,000 मरीज, 2,54,000 अमवात। अमरीका में 70,000, इटली में 29,000, स्पेन में 26,000, बरतानिया में 28,000 से ज्यादा हलाकतें। कराची में कोरोना से पुलिस एहलकार जांबहक एएसआई अनवर सेल्फ आइसोलेशन में थे। बल्दिया टाउन में कब्रिस्तान में तदफीन। कराची में कोरोना से इंतकाल करने वाले एहलकारों की तादाद 2 हो गई। शहर कायद में 94 एहलकार वायरस में मुब्तला। पंजाब हुकूमत का फनकारों की माली मुआवनत का फैसला। 3,000 फनकारों की इमदाद की जाएगी। 15 से 20,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला उस्मान खान बुजदार कहते हैं माली इमदाद एहसान नहीं, फनकारों का हक है। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाह और पेंशन ईद से कम मिलेगी। सरकारी महकमों से बेरूल तफसीलात तलब। माह रमजान की 25 तारीख तक तनख्वाहें दे दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज की शरीफ खानदान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं शरीफ खानदान ने हमेशा सारे काम अपनी भलाई के लिए किए। शहबाज शरीफ लैपटॉप के सामने ही रहते हैं। लाड़काना और सिंध की हालत आज से 50 साल पहले बेहतर थी। पीपल्स पार्टी कौमी यकजहती को पारा पारा न करे, डर है कहीं लाड़काना तक ही महदूद न हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इस चैलेंज के आते ही जब इसके आसार शुरू हुए और हम उनके साथ मिलके इस मुल्क के चैलेंजेस को दूर करना चाहते हैं, कोरोना के चैलेंजेस को फाइट करना चाहते हैं, वो इस कौम को लीड करे। उसके ऊपर वजीर आजम का रवैया क्या था, एक लफ्ज अदा नहीं किया। फिर हमने एपीसी बुलाई, एपीसी बुला के उस पर भी एक कौमी मुफाहमत पैदा करने की कोशिश की। हुकूमत ने उस पे ऊपर जो रवैया इख्तियार किया वो भी कौम के सामने है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायदा कहते हैं पीपल्स पार्टी आइन का स्ट्रक्चर खराब नहीं होने देगी। हमने आइन बनाया और बचाया भी है। लॉकडाउन मजीद सख्त होना चाहिए। वजीर आजम लॉकडाउन में फंस गए, एक ही पॉलिसी न बना सके। जिस
मुतहर्रिक अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया, उसको बड़ी पजीराई मिली। सिविल सोसाइटी हो, आम आदमी हो, मीडिया हो, हर जगह। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो इतनी पजीराई सिंध हुकूमत को दी गई, उससे कुछ हमारे सियासी मुखालफीन नाराज हुए। डॉक्टर फुरकान का कोरोना से इंतकाल, वजीर आला सिंध का इंक्वायरी का हुक्म। तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं कोरोना पॉलिसी सिंध हुकूमत ने दी, सब ने अपनाया, पजीराई मिली तो मुखालफी नाराज हो गए। 9 मई तक लॉकडाउन मुतफिका फैसला है, आइंदा भी जो फैसला हो मुशावरत से ही होना चाहिए। क्राइसिस ने अभी वर्ष होना है और ये मैं बात 3-4 हफ्तों से कह रहा हूँ, और हमें हालात के मुताबिक अपने रवैयों को, अपनी सोच को और अपने तौर तरीकों को बदलना है, फिर ही हम इस मूजी बीमारी से बचाव कर सकेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं मुल्क भर में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, बिला तफरीक मदद करनी है, हालात के मुताबिक तौर तरीकों को बदलना होगा, मुश्किल हालात से गुजरना होगा। G20 ममालिक से कर्ज रिलीफ पेपर वर्क मुकम्मल, पाकिस्तान के साथ फॉर्मेट आइंदा हफ्ते शेयर किया जाएगा। मौखर अदायगियों से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का रिलीफ मिलेगा। साबिक MD PSO गैर कानूनी तकर्री केस में शाहिद खाकान अब्बासी की 27 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी से रोक दिया। कोरोना से अमवात बढ़ रही हैं, लॉकडाउन में नरमी कैसे की जा सकती है, शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। IPP स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन का कयाम 2 माह के लिए मुअख्खर। काबीना ने 21 अप्रैल को इंक्वायरी कमीशन कायम और रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दी थी। 13 वर्षों में खजाने को 4,802 अरब नुकसान पहुंचा। तैयारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का मिशन। इस्तांबुल, कतर, ओमान और भारत से 650 पाकिस्तानियों की वापसी। मुतअद्दिद टेम्परेचर ज्यादा होने पर अस्पताल मुंतकिल। कराची का पारा हाई, समंदरी हवाएं मुअत्तल, हीट वेव से शहरी परेशान। दर्जा हरारत 43 डिग्री से बढ़ने का इम्कान। शहर कायद 8 मई तक हीट वेव की लपेट में रहेगा, महकमा मौसमियात की पेशगोई। कोरोना चीन से कबल पेरिस पहुंच चुका था। फ्रांसीसी डॉक्टर का इंकिशाफ। बताया गया कि दिसंबर में एक शहरी को कोरोना ने मुतासिर किया। 2 बच्चे भी वायरस का शिकार हुए, अब तीनों सेहतमंद हैं। मैच फिक्सिंग का नया पेंडोरा बॉक्स। जावेद मियांदाद का मुलव्विस क्रिकेटर्स को फांसी देने का मुतालिबा। साबिक कप्तान कहते हैं सलीम मलिक, अत्ताउर रहमान और दीगर ने चंद पैसों के लिए मुल्क बेचा। 21 साल कबल फिक्सिंग का अंदाजा हुआ और कोचिंग छोड़ दी। क्रिकेटर्स कमजोर कवानीन की वजह से बच जाते हैं। और वसीम अकरम ने करियर तबाह कर दिया। साबिक फास्ट बॉलर के साबिक कप्तान पर इल्जामात। इंकिशाफ किया कि वसीम अकरम के ही कहने पर बयान बदला। अब वो कौम को सच बताएं तो ही चुप बैठूंगा। बयान हल्फी लेकर गैर मुल्की अखबारात में शाया करवा दिया।